सीख। एक छोटे से शहर में सीमा अपने पति राहुल और अपनी सास शारदा देवी के साथ रहती थी। सीमा बहुत ही सीधी सादी और मेहनती लड़की थी, लेकिन उसकी सास शारदा देवी का स्वभाव थोड़ा सख्त था। शारदा देवी को खाना बनाने का बहुत शौक था, खासकर भरवा सब्जियां उनकी स्पेशल डिश थी। पूरे मोहल्ले में उनकी बनाई हुई भरवा सब्जियों की बहुत तारीफ होती थी। लेकिन समस्या ये थी कि शारदा देवी कभी भी सीमा को कुछ सीखने नहीं देती थी। जब भी सीमा रसोई में जाती, शारदा देवी उसे डांटकर बाहर भेज देती। एक दिन सीमा ने हिम्मत करके कहा, माँ जी, मुझे भी भरवा सब्जियां बनाना सिखा दीजिए ना। शारदा देवी ने गुस्से में कहा, तुमसे नहीं बनेगा, ये कोई आसान काम नहीं है। सीमा चुपचाप चली गई, लेकिन उसके दिल में सीखने की इच्छा और बढ़ गई। कुछ दिनों बाद घर में राहुल के ऑफिस के कुछ मेहमान आने वाले थे। शारदा देवी ने सोचा कि वो अपनी स्पेशल भरवा सब्जियां बनाकर सबको इम्प्रेस करेंगी। लेकिन उसी दिन शारदा देवी की तबीयत अचानक खराब हो गई। अब घर में मेहमान आने वाले थे और खाना बनाने वाला कोई नहीं था। सीमा थोड़ी घबराई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा, आज मौका है खुद को साबित करने का। सीमा ने अपनी माँ से फोन पर रेसिपी पूछी और पूरी मेहनत से भरवा सब्जियां बनानी शुरू कर दी। धीरे धीरे उसने सब कुछ तैयार कर लिया, मसाले, सब्जियां और उनका खास स्वाद। जब मेहमान आए और खाना परोसा गया, तो सबने पहली ही बाइट में कहा, वाह, क्या स्वाद है, ऐसी भरवा सब्जियां हमने कभी नहीं खाई। राहुल भी हैरान रह गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, सीमा, तुमने तो कमाल कर दिया। तभी शारदा देवी भी बाहर आईं। उन्होंने भी सब्जी चखी और कुछ पल के लिए चुप रह गई। फिर उन्होंने धीरे से कहा, सीमा, ये तुमने बनाई है। सीमा ने झुककर कहा, जी माँ जी। शारदा देवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें कभी मौका ही नहीं दिया। सीमा ने प्यार से उनका हाथ पकड़ लिया। कोई बात नहीं माँ जी, आप सिखाएंगी तो मैं और अच्छा सीख जाऊंगी। उस दिन के बाद शारदा देवी का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। अब वो हर दिन सीमा को नई नई चीजें सिखाती और दोनों साथ में रसोई में काम करती। घर का माहौल भी खुशहाल हो गया। और सबसे खास बात, अब शारदा देवी गर्व से कहती थी, मेरी बहू मुझसे भी अच्छी भरवा सब्जियां बनाती है।